बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरी डायरी के 18वें पन्ने तक हम पहुंच गए हैं। आइए पढ़कर सुनाता हूं आपको मैंने मेरी डायरी के 18वें पन्ने पर क्या लिखा है। ठीक है, आइए। मेरी डायरी। कभी कभी अकेले शांत बैठने पर कुछ पुरानी बातें याद करके हम मुस्कुरा देते हैं। आपने ऐसा किया है? आज मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, अकेले। कुछ लिखने का ख्याल नहीं ही था, पर मेरी डायरी, मुझे तुम्हारी आदत लग गई है। जब तक कुछ लिख नहीं लेता, कुछ भूला भूला हो ऐसा लगता है। आज मैं भी थोड़ा मुस्कुरा दिया था। बात कुछ ऐसा कि मैं 7वीं या 8वीं में रहा होऊंगा। घर के पास में ही एक मिस्राइन दादी रहती थी। खैर, अब न तो हम वहाँ रहते हैं न वो। उनके बारे में कुछ बताऊं तो बस इतना कि न्यूज़ चैनल वाले परेशान हो गए थे। इसलिए नहीं कि उन्हें कोई खबर नहीं मिल रही थी, इसलिए कि कोई खबर दिखाने से पहले लोगों को पता होती थी। उनकी टीआरपी रोजाना कम ही हो रही थी। मिस्राइन दादी, हमने तो उनका नाम डीडी दूरदर्शन रख ही दिया था। वो सुबह सुबह यही कोई 8-9 बजे के करीब हमारे घर आती, न्यूज़ बुलेटिन की तरह 5 मिनट में 100 खबरें पढ़ने के साथ चाय की चुस्की लेती और फिर चली जाती। ठीक उसी तरह जैसे न्यूज़ चैनल 100 खबरें सुनाने के बाद एडवर्टाइज चलाते हैं। और पता है, ये तो हमें भी बाद में पता चला कि वो सबसे आखिर में हमारे घर आती थी। उसके पहले बाकी के सारे मोहल्ले वाले खबरों से 2-4 हो जाते थे। मतलब हमारे तक आते आते खबरें बासी हो जाती थी। हालांकि हमें उनकी खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जितनी उनके 2 छोटे छोटे पोते, बिल्कुल टेडी बियर की तरह। बस उन्हीं से हमारा मन बहल जाता। खैर, उनके घर का एक किस्सा सुनाऊं? आइए सुनाता हूं आपको। शायद मिस्राइन दादी और उनकी बहू दोनों की नहीं बनती थी। सच कहूं, ये बात सबको पता था कि उनकी बनती नहीं है। और पता है ये बताया किसने था? वही मिस्राइन दादी ने। हाँ, सबको बताने के बाद ये जरूर कहा था, मैंने सिर्फ तुमको ही बताया है, तुम किसी को बताना मत। एक बार कुछ ऐसा हुआ, उनके यहाँ महीने का राशन आया और शायद पहली बार ओडोनिल लगाते हैं ना जो बाथरूम में, ओडोनिल पहली बार घर आया। हाँ, तो हुआ ऐसा, उनकी बहू ने अपने कमरे में ओडोनिल लगा लिया और मिस्राइन दादी के कमरे में नहीं लगाया। और इस बात की भनक मिस्राइन दादी को लग गई। हालांकि वो शौकीन कम नहीं थी। आज भी सजने संवरने की चीज़ें उनकी बहू से अधिक थी उनके पास, ऐसा मुझे लगता है। शायद एक बार को मन में आया होगा, छोड़ो रहने दो, बहू अभी नई नई है तो चलो कम से कम अपना ही कमरा तो साफ रख रही है ना। पर उम्र की खबर से परे जाकर उन्होंने भी अपने कमरे में आज ओडोनिल लगा ही लिया। एक दिन मैं उनके घर गया। हमेशा की तरह वो घर पर नहीं थी। उनकी बहू ने मुझसे कहा, आइए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं भी थोड़ा उत्सुक हुआ और उनके पीछे पीछे लग गया। उनकी बहू ने ओडोनिल के केस को खूंटी से उतारा और हंसते हुए खोलकर दिखाया। मैं भी थोड़ा हंस दिया। उनकी बहू ने कहा, मिस्राइन दादी पिछले 5 दिन पहले ही लगाई हैं यहाँ। मिस्राइन दादी इस बात से बेखबर थी कि केस के अंदर एक टिकिया होती है जिसको इस्तेमाल करने से पहले प्लास्टिक को हटाना होता है। कुछ समझ आया? वैसे सच कहूँ तो मैंने भी ओडोनिल कहाँ देखा था, और मुझे भी क्या पता था कि ओडोनिल कमरे में नहीं बाथरूम में लगाया जाता है। पर मुस्कुराना तो बनता है, खुद पर भी और उन दोनों पर भी। हाँ, तो ये थी मिस्राइन दादी, पर उनकी बहू बिल्कुल पढ़ी लिखी, सुशील, आज्ञाकारी, सबका ख्याल रखने वाली, एक कुशल गृहिणी जिसे कहा जा सके, और एक औरत की जो परिभाषा हो वही थी वो।
बस एक चीज़ की कमी रह गई थी, है ना? पता है क्या? आइए बताता हूँ। मिश्राइन दादी की बहू की शादी को 4 साल हो गए थे और आज उनकी सालगिरह भी है। पास की ही एक दीदी सुबह सुबह उनके घर गई। मिश्राइन दादी आज भी घर नहीं थी, हमेशा की तरह। दीदी ने उनकी बहू को कहा, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वो थोड़ा मुस्काई और उन्होंने भी दोहरा दिया। कौन? मिश्राइन दादी की बहू। उन्होंने कहा, आपको भी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीदी जी थोड़ा सा वहाँ मुस्काई और बाकी के ठहाके हमारे घर आकर पूरे किए। कुछ समझ आया ना? बस हुआ यही कि बेस्ट बहू का अवार्ड मिल ही रहा था। कमबख्त सालगिरह ने गुड़ गोबर कर दिया, है ना? कैसे लगी आपको मेरी डायरी का 18वां पन्ना, मिश्राइन दादी की कहानी? ज़रूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद।